अध्यक्ष कोई भी बन जाए, लेकिन चलेगा रिमोट से ही, ये तो है। सर कुछ कंटेनर हैं जो 12-15 उनके साथ चल रहे हैं, उनमें 5 स्टार फैसिलिटी है और वो रबड़ वाले अच्छे बेड लगा रखे हैं, कुशन वाले, और फुल मौज ले रहे हैं। वो पैदल यात्रा दिखावा है। गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी धोती कुर्ता पहन के, काश ये भी करते, स्वदेशी वस्त्र पहन के, स्वदेशी की बात करते, लेकिन विदेशी 42,000 की टी शर्ट पहन के कौन सी यात्रा कर रहे हो राहुल गांधी। और तुम्हारी यात्रा से त्रस्त आंखें 8 विधायक गोवा से छोड़ चुके, सिटिंग विधायक, जो सिटिंग विधायक थे कांग्रेस से जीते थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। थोड़ी तो शर्म करो राहुल गांधी। नेहरू इंदिरा के समय पे ही टूटा है, पहले अक्साई चीन दे दिया, फिर 1962 में हुआ जो युद्ध हारे नेहरू की वजह से, उन्होंने बंदर भूमि बता दी। फिर आपने जो बांग्लादेश था भारत में मिलाया जा सकता था, इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन आपने युद्ध तो जीत गए पर आप समझौते के टाइम पे हार गए, शिमला समझौते पे। आगे राजीव गांधी ने भी क्या किया, सिक्कों का नरसंहार, आपने देश तोड़ने का काम किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इधर अध्यक्ष पद के लिए भी कांग्रेस पार्टी में चुनाव हो रहा है। अध्यक्ष पद के लिए भी इधर चुनाव चल रहा है, उधर भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। अब तो नए अध्यक्ष भी मिलने जा रहे हैं राहुल कांग्रेस पार्टी को। नहीं तो पहले इससे तो ये तो जनता का जो कन्फ्यूजन है दिमाग में, आप करते होंगे, कवरेज करते होंगे, सबको कंफ्यूजन है भैया। भारत को जोड़ने का तोड़ने का काम किसने किया, जो वो जोड़ने चला है। आप ये तो बता दो, राहुल जी से ये पूछ लो कि भारत को तोड़ा किसने और इस देश में राज किसने किया 65 साल में टूटा भारत, या कि 8 साल में टूटा है भारत? भारत तो 65 साल में टूटा ना। आप 370 का जो था केस, 370 क्यों लाद दिए थे देश में? 370 से तो भारत टूटा ही था ना वो। हमने तो उसको 370 हटा करके भारत में जोड़ने की अभ्यास करी। और आज कश्मीर के अंदर एक युवा कहता है कि आज हमने अपने जीवन को 32 साल गुजार दी और मैंने आज तक सिनेमा हॉल तक नहीं देखा। हम ऐसे देश में रहते हैं। जब मैं कल में देख रहा था टीवी पे, तो मुझे लगा कि बताओ ये जीवन में क्या देख पाएगा। तो एक जोड़ने का काम किसने किया? बीजेपी ने कर रही है कि देश को जोड़ने का। ये यात्रा निकाल के क्या करना चाहता है? तो पहले उसको ये तो स्टडी कर ले कि इस भारत को तोड़ा किसने। उनके नाना ने तोड़ा कि उसके दादी ने तोड़ा कि उसके किसने तोड़ा, वो तो पहले पढ़ लो, तब जाके यात्रा निकालो। आपने ऐसे ही यात्रा निकाल लिया कि जनता तो मूर्ख है, जो बोलो वो चलेगा। तो ये बात है, भारत को पहले पढ़े, भारत है क्या, भारत को जानना पड़ेगा उसे, भारत को, उसके बाद उनको समझ में आएगा। क्या लगता है किसने तोड़ा है भारत? बताइए अंकल, आप तो एडवोकेट हैं, ये बताइए कि अब तो अध्यक्ष पद का चुनाव भी हो रहा है। ये फॉर्मेलिटी पूरी है, फॉर्मेलिटी है। सुनो, किसी को अध्यक्ष बना दो कांग्रेस का, बागडोर तो पप्पू के पास रहनी है, किसी के पास जानी नहीं है। ये कांग्रेस वाले ढोंग रचते हैं। इन्होंने देश में 10 साल ढोंग रचा है, कुछ नहीं किया, महंगाई बढ़ाई, सारा कुछ किया। करप्शन के ये देवता हैं। मैं ये कहा करता हूँ, देश में अगर करप्शन दूर करनी है तो कांग्रेस को बिल्कुल खत्म कर दो। वो तो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई को पीछे छोड़ के रखा है। ना तुम चोरी करो, एक मिनट, तुम चोरी करो और तुम्हें फ्री छोड़ दें। ईडी और वो सीबीआई किस लिए होती है? चोरों को पकड़ने के लिए तो होती है। आपके घर कभी आई है ईडी? मेरे घर कभी आई है? चोरों के घर ही तो गई है, कुछ है नहीं मेरे। तो फिर कैसे आएगी? तो ये सारे चोर है, करप्ट है। इन्होंने खूब पैसा कमाया हुआ, करोड़ों। अब वो वापस ले रहा है मोदी, तो इनको परेशानी हो रही है। बस यही काम है और कुछ बात नहीं। अच्छा वकील साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से मतलब कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, तो इसमें क्या बात हो रही है, क्या उद्देश्य? कुछ नहीं, ये टोटली फेलियर है। इनके अपने 150 लोग आ जाते हैं और कोई जनता कोई इनके साथ नहीं है। उनको पता है, 10 साल उन्होंने देखा है, लूट मचा रखी थी और कुछ नहीं है। अब देखो, तो वर्कर जो होता है, पार्टी से जो जुड़ा होता है, वो तो जाएगा ही ना। ये देखो, अब जनता जा रही है इनके साथ? बिल्कुल नहीं जा रही। जहाँ इलेक्शन होता है इनका सुबड़ा साफ हो जाता है, जहाँ इलेक्शन होता है इनका सुबड़ा साफ। अब आगे देखना, ये 52 सीटें हैं आपकी, 35 नहीं आने वाली 2024 में, और बीजेपी की 350 से ज्यादा सीटें आएंगी। इसमें लग रहा है राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं। अगर ये पीएम बन जाते हैं तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आटा फिर कैसे बिकेगा? लीटर में बिकेगा कि वो क्या कहता है? देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर ये प्रधानमंत्री।
फिर तो आलू को कह रहे थे ना, आलू एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरे तरफ से सोना निकलेगा। एक तरफ बोलते कि आलू लीटर से बिकेंगे, और बता फिर ऐसे कैसे होंगे। अध्यक्ष पद की बात रही, कोई भी बन जाए लेकिन चलेगा रिमोट से ही, जैसे कि पिछली सरकार चल रही थी और आज वो पता नहीं कहाँ पे है। जबकि एक दायित्व बनता है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री को सब कुछ में आगे होना चाहिए। जब वो मुख्यमंत्री थे, आज के प्रधानमंत्री मेरे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी हाईलाइट में थे, और आज प्रधानमंत्री है तब भी हाईलाइट में है, और कल नहीं भी रहेगा तब भी वो हाईलाइट में ही रहेंगे। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है आगे सारा देश इसी उसके पीछे पीछे चलेगा। राहुल जी के साथ जनता का भरोसा है कि नहीं? भरोसा नहीं, जनता के पास क्या भरोसा करेंगे। वो भरोसे लायक भी तो होनी चाहिए ना। पहले भरोसे की तरह वो स्टडी तो करना चाहिए, पढ़ना तो चाहिए, पढ़ाई तो करनी चाहिए उसे कि जनता के बीच बोलना क्या है, जनता मेरा कौन सा भाषा बोलता है, कौन सा भाषा जानता है, तभी तो उसे समझ में आएगा कि कौन सा भाषा बोलता है, तब तो उसको जानकारी होगा ना। पहले वो भाषा तो जान ले, तभी तो जनता से जुड़ सकता है वो। बस इतना ही बात है। पहले जनता से जुड़ने के लिए उनके घर तक, उनके चूल्हे तक जाना पड़ेगा। उस चूल्हे में जाने का काम एक बीजेपी, आरएसएस और जितने भी आर्य समाज के हैं ये सभी जुड़ते हैं उसमें, न कि कांग्रेस आज तक किसी के चूल्हे तक गए हैं। अब तो क्या लगता है कि अब गांधी परिवार के अलावा किसी और को अध्यक्ष बनाया जा सकता है? शशि थरूर तो बोले थे, विदेश से आकर के आया ना, सीधा एमपी बन गया वो, जबकि वो देश के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन विदेश से आकर के हमारे देश में वो एमपी बन गया, और एमपी बन के मंत्री भी बन गया। देश का जनता तो जानता भी नहीं था शशि थरूर को, और आज शशि थरूर ने उसे खुद बोला कि मैं अध्यक्ष पद का लड़ूंगा, लेकिन उसको भी इंजेक्शन दे करके चुप करा कर बैठा दिए। लेकिन ये तो नहीं होगा, अध्यक्ष कोई भी बन जाए लेकिन चलेगा रिमोट से ही, ये तो है। ये ऐसा क्यों लगता है रिमोट से चलेगा? क्योंकि ये उनका इतिहास है, ये उनका इतिहास है, ये हमारा आपका इतिहास नहीं है, कांग्रेस का इतिहास है। वो नाना से लेकर के जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के आज तक वो चलता ही है कांग्रेस के हिसाब से। इसलिए रिमोट क्या कहते हैं, जनपद से चलता है, जनपद से ही चलेगा, चाहे कोई भी बन जाए। जबकि कांग्रेस के अंदर भी बुद्धिजीवी है, उससे भी ज़्यादा जानकार है, ये राहुल गांधी से भी ज़्यादा जानकार उसके पार्टी में है, सचिन तेंदुलकर, वो कोई भी हो, लेकिन उसे बहुत ऐसे इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको नहीं लाएगा। उसे पता है कि जो आएगा वो जितन राम मांझी की तरह सीट नहीं छोड़ेगा। इस भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फायदा होगा कि नहीं राहुल गांधी? फायदा होगा, फायदा तो देश को होगा कि देखो पहले वो दिल्ली से बोलता था, लेकिन अब रोड पे भी चल के बोल रहा है कुछ ऐसा। हमने अपने देश का प्रधानमंत्री जिसको चुनेंगे उसको सामने से देख भी रहे हैं कि इसके अंदर कितनी काबिलियत है, कि किसको उंगली पकड़ना है, किसको हाथ पकड़ना है, रात्रि विश्राम कहाँ करना है, तभी वो पता चलेगा। 5 स्टार वो गाड़ी में बैठ करके यात्रा नहीं होते, यात्रा करना है तो पद यात्रा निकालो। और भारत तो रहे हैं पद यात्रा पे राहुल गांधी, कितने देर चलते हैं? कंटेनर में ऐसा आज वीडियो आई है, दारू पी रहे थे उसमें। बताओ, ऐसे ऐसे यात्रा, ये यात्रा सफल नहीं होते। यात्रा से हमें लाभ होगा, ये 100% सत्य है कि हमारे सनातन धर्मियों को लाभ होगा इस यात्रा से। सबको जानकारी हो जाएगी कांग्रेस ने हमारे साथ आज तक करा क्या, ये जानकारी है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या कंटेनर? सर कुछ कंटेनर हैं जो 12-15 उनके साथ चल रहे हैं, उनमें 5 स्टार फैसिलिटी है, और वो रबड़ वाले अच्छे बेड लगा रखे हैं, कुशन वाले, और फुल मौज ले रहे हैं। वो पैदल यात्रा दिखावा है। गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी धोती कुर्ता पहन के, काश ये भी करते, स्वदेशी वस्त्र पहन के, स्वदेशी की बात करते, लेकिन विदेशी 42,000 की टी शर्ट पहन के कौन सी यात्रा कर रहे हो राहुल गांधी। और तुम्हारी यात्रा से त्रस्त आंखें 8 विधायक गोवा से छोड़ चुके, सिटिंग विधायक, जो सिटिंग विधायक थे कांग्रेस से जीते थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। थोड़ी तो शर्म करो राहुल गांधी। तुम्हारी पार्टी का कैप्टन अमरिंदर सिंह राजघराने से है व्यक्ति, विचारधारा से समझौता नहीं किया, तुमने पार्टी से निकाला तो आज बीजेपी में जुड़ गया। और अब तुम ये आरोप भी नहीं लगा सकते कि बीजेपी ने कैप्टन को खरीदा है, क्योंकि वो तो शाही परिवार से है भाई, वो तो अरब खरब का मालिक है, लेकिन वो देशभक्त है, देश से समझौता नहीं करता। गुलाम नबी आज़ाद NSUI का कार्यकर्ता था, पार्टी को खड़ा किया, इतने चुनाव जिताए, लेकिन आज कांग्रेस छोड़ने पे मजबूर है। सर कांग्रेस को जोड़ो, भारत तो जुड़ा जुड़ाया है, क्योंकि भारत को तोड़ने वाले तो नेहरू थे, इंदिरा थी, और नेहरू इंदिरा के समय पे ही टूटा है। पहले अक्साई चीन दे दिया, फिर 1962 में हुआ जो युद्ध हारे नेहरू की वजह से, उन्होंने बंदर भूमि बता दी,
फिर आपने जो बांग्लादेश था भारत में मिलाया जा सकता था, इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन आपने युद्ध तो जीत गए पर आप समझौते के टाइम पे हार गए, शिमला समझौते पे। आगे राजीव गांधी ने भी क्या किया, सिक्कों का नरसंहार, आपने देश तोड़ने का काम किया है। यहाँ बाबा रामदेव 4 जून को आए थे, सोनिया गांधी ने लाठियाँ पड़वा के भगवा दिया, आपने तो लोगों को पिटवाया है। अपने बूथ में झांक के तो देखो, आपने करपात्री महाराज जो गौरक्षा आंदोलन कर रहे थे, संसद घेर रहे थे, उन पे गोलियां चलवाई। अब तो नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं ना, नए अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं ना। नया अध्यक्ष मिले, नेपोटिज्म ना करे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा नहीं बनने चाहिए। बनना चाहिए तो सचिन पायलट, शशि थरूर या कोई और योग्य युवा। अब बुड्ढों की जरूरत नहीं है, और अच्छे युवा जो हो कांग्रेस को संभाले। विपक्ष भी तो मजबूत होना चाहिए, पर राहुल गांधी मजबूत नेता नहीं है। अमेठी सीट हार चुके हैं और वायनाड से जीते, जहां मुस्लिम बहुल एरिया है। सबसे ज़्यादा रैली कहाँ करी? केरल में, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा लोग मिलेंगे नहीं रैली के लिए। वहाँ पे नाच रहे गा रहे हो और अपना दिखावा कर रहे हो, मैं रैली कर रहा हूँ। इनके बस की कुछ नहीं है सर। शक्ति प्रदर्शन है 2024 के लिए कि ये सबसे बड़ी पार्टी है, अन्यथा और कोई दल इनके सामने नहीं झुकता। ये दिखाने के लिए दिखावा कर रहे हैं और ये हारने वाले हैं। अशोक गहलोत हो सकता है बन जाना। अशोक गहलोत तो चमचे हैं, गुलाम है। वहाँ पे लाखों गाय मर रही है लंपी वायरस से, वो अपने राजस्थान का ध्यान नहीं रख रहे। लेकिन अशोक गहलोत रेड कारपेट बिछा रहे हैं केरल में जाके, तमिलनाडु में जाके। राहुल गांधी के लिए शर्म करो अशोक गहलोत, कब तक गुलामी करोगे? सचिन पायलट जैसे व्यक्ति को बनाओ राजस्थान का मुख्यमंत्री, सचिन पायलट को बनाओ कांग्रेस का अध्यक्ष, तब बात बनेगी। अन्यथा तो कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है सर। राजधर्मा के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब राहुल गांधी अगर और चुनाव लड़े तो कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। 2024 में अध्यक्ष भी चेंज करो और प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट भी कोई मजबूत खड़ा हो करो। सकता है पूरा विपक्ष मिलकर राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बना दे। असंभव बात। सबसे पहले ममता बनर्जी डिनाई कर देगी, शरद पवार डिनाई कर देंगे, सब मना कर देंगे, क्योंकि ये योग्य है ही नहीं। राहुल गांधी को ये सब गधा मानते हैं, क्योंकि इसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। राहुल गांधी का पतन निश्चित है, इस परिवार का पतन निश्चित है। जैसे मुगलों का पतन हुआ था, मुगलों का अंतिम वंशज था बहादुर जफर शाह, वैसे ही कांग्रेस का अंतिम वंशज है राहुल गांधी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाएगी और ये उनका काउंटडाउन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर है, कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है।